हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय विद्या ज्ञान। और ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे विद्या ज्ञान स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ये वीडियो पूरा देखना है। देखिए, ये वीडियो जानकारी वाला होने वाला है, कोई पढ़ाई वाला वीडियो नहीं होने वाला है। आज के वीडियो में बताऊंगा आप सभी को विद्या ज्ञान स्कूल का सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी तो कर रहे हैं पर उनको ये भी जानना है कि सर कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है, कैसे कैसे सिलेक्शन होता है, वो सारे साथ पूरा का पूरा प्रोसेस आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है अजय कुमार और मैं पहले ही विद्या ज्ञान स्कूल की जो परीक्षा है वो पास कर चुका हूँ। और यहाँ पर मैं आपको इस चैनल पर आपको नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान स्कूल से जुड़ी हर एक प्रकार की अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। और आज का ये वीडियो है विद्या ज्ञान स्कूल के सिलेक्शन के ऊपर कि कैसे सिलेक्शन होता है विद्या ज्ञान स्कूल में। ओके बच्चों, कितने एग्जाम होते हैं और पहले एग्जाम में कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, मेन में कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, वो सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं पहले ही विद्या ज्ञान में आपको बता चुका हूँ, मैं पहले ही विद्या ज्ञान स्कूल की परीक्षा को पास कर चुका हूँ और जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो मुझे नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखो क्या है, देखो आपका जो पेपर है विद्या ज्ञान स्कूल का, जो पहले तो पेपर की बात करूं तो तीन स्टेजेस में इसका तीन स्टेज में इसका पेपर होता है। देखो, पहला तो आपका प्रीलिम्स हो गया, यहाँ पर आप देखते रहिए। पहला आपका प्रीलिम्स हो गया और दूसरा आपका हम कह सकते हैं मेंस, एक कंप्यूटर टेस्ट होता है बेसिकली। और थर्ड में आपका आ जाता है, देखिए इंटरव्यू राउंड आ जाता है। इंटरव्यू तो बेसिकली होता नहीं है, वैसे ही बोला गया है कि इंटरव्यू होता है, पर हाँ हो भी सकता है, क्या पता है ना, इंटरव्यू होता है, हो भी सकता है क्या, ठीक है। और इसमें आ जाता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप समझ जाइए। और इसमें ही आपका आ जाता है मेडिकल, ठीक है। और कुछ नहीं पूछा जाता। देखो, जितना मैं बता रहा हूँ ना वही चीजें होती हैं, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है, मुझे पूरा आइडिया है, तो वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स पेपर होगा, उसके बाद जिन बच्चों का प्रीलिम्स पेपर में सिलेक्शन होगा उसके बाद मेन होगा, मेंस पेपर के बाद जिन बच्चों का मेंस में सिलेक्शन होगा। हाँ, और हाँ एक और चीज होती है, जब मेंस में बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो टीम वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। घर पे ना टीम आ जाती है, बेसिकली ये बताना भूल गया। तो टीम आती है, टीम वेरिफिकेशन करती है, फिर आपका रिजल्ट आउट होता है, फिर इंटरव्यू के लिए बच्चों को बुलाया जाता है एडमिशन के लिए, ठीक है। हाँ, एंड फाइनल में आपका क्या हो जाता है, एडमिशन। ओके, तो ये तो सिलेक्शन प्रोसेस था। विद्या ज्ञान स्कूल का प्रीलिम्स पेपर होता है, जिन बच्चों ने प्रीलिम्स पेपर को पास कर लिया उनका मेंस पेपर होगा एक कंप्यूटर वाला। उसके बाद बच्चों के घर पे टीम आएगी, जिन्होंने मेंस एग्जाम पास किया होगा, उनके बाद उनका इंटरव्यू होगा, स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। मेडिकल होगा, बस ये चीजें चेक होंगी, ठीक है। अब जो जरूरी चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये तो पेपर की बात हुई। अब आप समझिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आखिर में कितने बच्चों को सिलेक्ट करता है विद्या ज्ञान स्कूल हर साल और कैसे क्या होता है, ठीक है। आगे का पूरा प्रोसेस आप जान लीजिए। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखो, पहले तो मैं बात करूँ इस बार अगर 2022 की बात करूँ तो 2022 में जो आपका पेपर है वो विद्या ज्ञान स्कूल का वो 18 दिसंबर को होने वाला है। 18 दिसंबर 2022 को होने वाला है। आप सभी को तो पता ही है अच्छे से, है ना। 18 दिसंबर 2022 को एग्जाम होने वाला है। अब जो पेपर होने वाला है, जो 18 दिसंबर को होने वाला है, वो प्रीलिम्स पेपर है हमारा। क्या है, पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, ये क्या है हमारा प्रीलिम्स पेपर है। तो प्रीलिम्स पेपर में कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहले वाली जो परीक्षा होगी यानी कि 18 दिसंबर की जो परीक्षा होगी उसमें लगभग कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा मैं मान के चलता हूँ। देखिए, अगर मैं 2019 के यहाँ पर आंकड़े रखूं, जब हमारा सिलेक्शन हुआ था तो उस टाइम 3,000 गर्ल्स और 3,000 ही बॉयज को सिलेक्ट किया था। अब ये पूरे नहीं थे, 3,000 गर्ल्स और 3,000 बॉयज पूरे नहीं थे। देखिए, गर्ल्स ज्यादा भी थी, कुछ 2900 SSC करके थे बच्चे, कुछ ऐसे 2927 करके थे लड़के, तो पूरे नहीं थे। मैं 3,000 का आंकड़ा मान के चल रहा हूँ। फिर भी अगर मैं 2020 की बात करूँ तो 2020 में तो इसका पेपर ही नहीं हुआ था। 2022 में मतलब पिछली बार हुआ था, जिसको भी हम 2022 वाला पेपर कहेंगे। और जो परीक्षा हो रही है ये 2023 के लिए हो रही है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं 2021 वाली, ठीक है। जो पिछली बार 2021 में होती है, यानी कि पिछली बार 10 अप्रैल को इसका पेपर हुआ था। कब हुआ था, 10 अप्रैल को हुआ था। तो 10 अप्रैल वाले में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था वो तो आप जान लीजिए। 10 अप्रैल वाले में जो सिलेक्शन हुआ था बच्चों का वो हुआ था आपका, ये देखिए, ये आप पहले तो आप जो 2021 वाला जो मैंने आंकड़ा रखा है, एक बात आप ध्यान दीजिए, पिछली बार 6 और 7 दोनों के लिए फॉर्म आए थे, 6 और 7। तो मैं यहाँ पर 7 का नहीं बताऊंगा, केवल 6 का बताऊंगा। 6 के लिए भी 3,000 बच्चों को पिछली बार सिलेक्ट किया था। 3,000 से कुछ ज्यादा होगा, तो आप मान के चलिए 3,000 लड़के और 3,000 बॉयज, यानी कि 3,000 लड़के और 3,000 लड़कियों को सिलेक्ट किया जाता है पहले राउंड के लिए, है ना। और बच्चे जो परीक्षा देते हैं वो कितने देते हैं, देखिए कम से कम 2.5 लाख तो इसमें फॉर्म भरते हैं। और इसमें से जो विद्या ज्ञान की ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने देखा है कि 2 लाख बच्चे क्या देखते हैं, परीक्षा देते हैं। और पूरे यूपी में, पूरे उत्तर प्रदेश में, उनमें से कितने, मान लीजिए 6,000 लड़कों 6,000 बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है पहली परीक्षा में। अब जब दूसरी परीक्षा होती है तो क्या होता है, दूसरी परीक्षा में जो बच्चे पेपर देने जाते हैं उनका क्या होता है, मेंस एग्जाम होगा। मैंने बताया था कितने बच्चे जाएंगे मेंस एग्जाम देने। अब आप ये भी सुनिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरी बात पे।
अब देखो, आप जब प्रीलिम्स एग्जाम पास कर लोगे, आपके घर पे ना क्या आएगा, बाय पोस्ट एक कॉल लेटर आएगा, और विद्या स्कूल की तरफ से कॉल भी आता है कि हाँ आपके बच्चे ने प्रारंभिक लिखित परीक्षा को पास कर लिया, अब आपको मेन एग्जाम के लिए आना है, यहाँ पर आपका सेंटर पड़ा है, ठीक है। वो कॉल लेटर यानी कि पोस्ट ऑफिस से एक कॉल लेटर आता है, उसमें सब कुछ बताया जाता है कि हाँ आपके बच्चे का सिलेक्शन हो गया। अब आपको और बाकायदा वहां पर मैप भी दिया जाता है, उसमें क्या बोलते हैं कॉल लेटर में, कि आपको यहाँ पर आना है मेन एग्जाम के लिए। अब देखो, जो 6000 बच्चे सिलेक्शन होते हैं, 6000 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 6000 बच्चे जो सिलेक्शन होते हैं, उनको अब क्या होता है, मेंस एग्जाम के लिए जाना पड़ता है, मेंस एग्जाम। अब मेंस एग्जाम के बारे में पता कैसे चलता है, जिन बच्चों का मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्शन मतलब प्रीलिम्स जो पास कर लेते हैं उनको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है, उनके घर पे कॉल लेटर भेजा जाता है, मैंने बता दिया, वो जाते हैं पेपर देने के लिए। अब जब पेपर देने के लिए वो जाते हैं, वहां पर क्या होता है, उनके वहां पर भी डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, पेपर देने से पहले उनके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, और देखा जाता है कि क्या आधार कार्ड है और क्या क्या, जो मतलब उसमें ना जो आपके पास कॉल लेटर आता है, 6000 बच्चों के पास कॉल लेटर भेजा जाता है बाय पोस्ट, है ना, किसी के पास आ जाता है, सभी के पास आ ही जाता है मिनिमम, है ना, तो सभी के पास कॉल लेटर भेजा जाता है, और उस कॉल लेटर में लिखा रहता है कि कब आपको मेंस एग्जाम देने के लिए आना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं और क्या चीजें लेकर आनी है, ठीक है, वो सब कुछ वहां पर लिखा रहता है। जब बच्चे मेंस एग्जाम के लिए परीक्षा देने जाते हैं तो उनका एक कंप्यूटर से टेस्ट होता है मेंस एग्जाम, ठीक है, जिसको हम मुख्य परीक्षा भी बोलते हैं विद्यागत स्कूल की, जो भी काफी हार्ड होती है, मिलती जुलती होती है प्रारंभिक परीक्षा से, उसकी भी हम तैयारी हमारे चैनल पर करवाएंगे। अब मैं तो पास कर चुका हूँ, पहले तो मैं आपको सभी चीजें बता रहा हूँ। जब बच्चों का उसमें एंट्री होती है विद्यागत स्कूल में, तो एंट्री हो जाती है, सभी बच्चे लाइन बना के जाते हैं, और उनके क्या होता है, वहां पर फिंगरप्रिंट लिए जाता है, और एडमिट कार्ड पे एक चिट लगाई जाती है, उस पर क्या होता है, पासवर्ड होता है। जब आप मेंस परीक्षा आपकी पूरी हो जाती है ना कंप्यूटर वाली, तो वो बोलते हैं कि अपना पासवर्ड सबमिट करो, तो वहां पर ना एडमिट कार्ड पर वो एक चिट लगा के देते हैं आपकी 4-5 अंकों की, तो वो आपको डालना पड़ता है, फिर आपका जो क्या बोलते हैं टेस्ट है ऑनलाइन वाला, वो सबमिट हो जाता है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड पर वो लगा के देते हैं, और मेंस एग्जाम का पूरा मतलब कैसे एग्जाम होता है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, और एक विस्तार में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। देखो, मेंस एग्जाम की आप छोटी सी स्टोरी जान लीजिए। जब बच्चे मेंस एग्जाम के लिए देने जाते हैं, जो प्रीलिम्स में पास हो जाते हैं, मतलब 6000 बच्चे जाएंगे जी स्कूल के लिए, ठीक है। अब 6000 बच्चों का अलग अलग सेंटर पड़ा होगा, क्या होगा, जो सेंटर है वो अलग अलग पड़ा होगा, कुछ विद्याज्ञान स्कूल में पड़ा होगा, कुछ अलग विद्याज्ञान स्कूल के जो मतलब खुद के होते हैं सेंटर वगैरह, उनमें पड़ा होगा, फिर बच्चों को वहां पर जाएगा। और जो विद्याज्ञान स्कूल में बच्चे जाएंगे, उनके हाथों में ना जब एंट्री होती है एक बैंड डाला जाता है, मतलब ब्लू कलर का, फिर रेड कलर का, कुछ भी येलो कलर का, वो डाला जाता है, ताकि बच्चों को पता लगा रहे कि हाँ कौन से वाले बच्चे हैं। तो उनका मेंस एग्जाम में जब बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, अब मेंस एग्जाम में कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं आप जान लीजिए। देखिए, ये तो बात हुई प्रीलिम्स की, ये प्रीलिम्स की बात है। प्रीलिम्स में 6000 बच्चों को सिलेक्शन होता है। आप 6000 जो बच्चे होते हैं वो मेंस एग्जाम देने जाते हैं, और मेंस एग्जाम में सिलेक्शन होते होते कितने बच्चों को निकाला जाता है आप आइडिया नहीं कर पाओगे। टोटल रह जाते हैं आपके कितने बच्चे, 400 स्टूडेंट्स रह जाते हैं, 400 स्टूडेंट्स रह जाते हैं आपके। अब इन 400 स्टूडेंट्स को क्या होता है, एडमिशन के लिए बुलाया जाता है, और एडमिशन कितने बच्चों को हो पाता है फाइनल में आपको बता रहा हूँ। देखिए, 400 बच्चों में से कम 10 या फिर 20-30 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। मान के चलिए 370 या फिर 360 बच्चे फाइनल में एडमिशन ले पाते हैं अपना, या फिर उससे भी कम, ठीक है। और जो इन बच्चों का क्या होता है, एडमिशन कैंसिल हो जाता है कुछ रीजंस की वजह से, जैसे इनकी एज वगैरह सही नहीं होती, या फिर ये अपने डॉक्यूमेंट सही नहीं होते, कोई किसी स्कूल में पढ़ रहा होता है, कोई कहीं से फॉर्म डालता है, तो इसलिए इनका एडमिशन क्या होता है, निरस्त हो जाता है, कैंसिल। फाइनल में जो एडमिशन हो पाता है वो इन्हीं बच्चों का हो पाता है, ठीक है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे, और मेरे बारे में जान लीजिए। देखिए, मेरा नाम अजय कुमार है, और मैं यूपी बदायूं जिले का रहने वाला हूँ। मैं पहले ही विद्याज्ञान स्कूल की परीक्षा को 2019 में पास कर चुका हूँ, और यहाँ पर मेरे इस चैनल पर आपको विद्याज्ञान से जुड़ी हर एक प्रकार की जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। आपको देखा होगा आपने यूट्यूब पर और भी चैनल्स हैं, पर वो आपको अच्छी जानकारी नहीं देते, पर इस चैनल पर आपको अच्छी जानकारी मिलती है अजय विद्याज्ञान पर। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।